वेरिलॉग की आज की वीडियो में हम अपने नेक्स्ट लॉजिक गेट जो हमारा है नॉर लॉजिक गेट उसका कोड डिज़ाइन करेंगे। सेम प्रोसेस हम यूज़ करेंगे जिस तरह हम बाकी सारी वीडियोस में यूज़ करते रहे हैं। हम अपने सबसे पहले अपनी जो हमारा नॉर गेट है उसकी पोर्ट्स डिफ़ाइन कर लेंगे। हमारे पास 2 इनपुट पोर्ट्स होती हैं, ए एंड बी, एंड 3 आउटपुट पोर्ट्स हम ले लें, सी, डी एंड ई। इसके बाद हम अब इनको डिफ़ाइन कर लेंगे कि हमारी इनपुट कौन सी पोर्ट्स हैं एंड आउटपुट पोर्ट्स हमारी कौन सी हैं। ए एंड बी हमारी जो है वो इनपुट पोर्ट्स हो जाएंगी और आउटपुट पोर्ट्स हमारी हो जाएंगी सी, डी एंड ई। देन हम अपनी जो हमारी बिहेवियरल के थ्रू हमारी जो आउटपुट होती है हम उसको एज अ रजिस्टर डिक्लेयर करते हैं, तो हम उसको एज अ रजिस्टर डिक्लेयर कर देंगे उस आउटपुट को। एंड देन अब हम अपना जो है वो कोड लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो गेट लेवल से अपना कोड डिज़ाइन करेंगे। तो गेट लेवल से हमने नॉर का कीवर्ड यूज़ करेंगे, देन हम अपनी स्मॉल ब्रैकेट्स लगाएंगे एंड देन फाइनली सेमीकोलन से इसको क्लोज करेंगे। और इन स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले हमने अपनी आउटपुट पोर्ट लिखनी होती है, देन हमने अपनी 2 इनपुट नॉर गेट है तो हमने उसके बाद अपनी दोनों इनपुट पोर्ट्स लिखनी होती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास होता है डाटा फ्लो। डाटा फ्लो के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले डाटा फ्लो में हमने अपने जो सर्किट है या जो भी लॉजिक गेट है उसका बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन डिफ़ाइन करना होता है। उसको तो सबसे पहले अब हम जो है वो अपने डाटा फ्लो में असाइन का कीवर्ड यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमने अपना बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन लिखना होता है। उसके लिए हम असाइन का कीवर्ड यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारी आउटपुट का वेरिएबल आ जाएगा इक्वल टू। अब नॉर गेट हमारे पास एक ऐसा गेट होता है जिसमें जो अपोजिट ऑफ और गेट होता है। और गेट हमारे की क्या फंक्शनलिटी होती है कि वो 0 0 पे जब दोनों इनपुट 0 0 हों तो उसकी वैल्यू ऑफ रहती है। बाकी सारे केसेस में हमारे और गेट जो है वो 1 आउटपुट जनरेट करता है। तो उसी के अकॉर्डिंगली अब हमारा जो नॉर गेट होगा वो जब ए की वैल्यू 0 होगी, बी की वैल्यू 0 होगी तो वहाँ पे 1 आउटपुट जनरेट करेगा एंड बाकी तीनों केसेस के लिए हमारे पास 0 जनरेट करेगा। तो हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट्स लगा के इसके अंदर अपने ए और बी, अपना ए और ये अब हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हो गया है ए और बी। इसका मतलब है हमारे और गेट की हमने इक्वेशन लिख ली है, इसको हम नॉट ऑफ कर देंगे। नॉट ऑफ और इसका मतलब है ये बन जाएगा हमारे पास और गेट। देन अब हम अपने आ जाएंगे फाइनली लास्ट मॉडलिंग की तरफ, जो है हमारी बिहेवियरल मॉडलिंग। बिहेवियरल मॉडलिंग में हम सबसे पहले कमेंट लिख लेते हैं और उसके बाद जो है वो हम अपना कोड डिफ़ाइन करेंगे। कोड के लिए हमें पता है कि हम सबसे पहले एक ऑलवेज का ब्लॉक यूज़ करते हैं, ऑलवेज एट द रेट ए और बी। देन उसके बाद हम जो है वो अपनी स्टेटमेंट्स लिखते हैं इफ़ एल्स की। उनको लिखने से पहले सबसे पहले हम बिगिन का कीवर्ड एक यूज़ करेंगे, देन हम अपनी इफ़ की स्टेटमेंट लिखेंगे। अगर हमारे पास इफ़ ए इज़ इक्वल टू 0 एंड बी इज़ इक्वल टू 0 हो जाता है तो हमारे पास जो आउटपुट है ई बिहेवियरल के केस के लिए वो हमारे पास 1 हो जाएगी। एल्स हमारे पास जो आउटपुट है वो 0 हो जाया करेगी। देन फाइनली हम एंड का कीवर्ड यूज़ कर लेंगे और अपनी इस फाइल को सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस ये होता है कि हमने इसका टेस्ट बेंच बनाना होता है। तो टेस्ट बेंच के लिए हम ऐड सोर्सेस पे जाएंगे, ऐड और क्रिएट सिमुलेशन सोर्सेस, नेक्स्ट क्रिएट फाइल पे हम चले जाते हैं। इसका नाम मैं लेट से रख देता हूँ, फाइल का नाम mynor_test एंड देन क्लिक फिनिश पे मैं क्लिक कर लूँगा और ओके करके ये हमारे पास एक टेस्ट बेंच की फ़ाइल क्रिएट होगी। सेम प्रोसेस जो हमारे लास्ट टेस्ट बेंचेस हैं वही हम प्रोसेस रिपीट करेंगे और अपनी जो टेस्ट बेंच की ट्रूथ टेबल जो हम कम्बिनेशन मेंशन करते हैं वो सारी चीज़ें हम वहाँ से कॉपी कर लेंगे। और यहाँ पे हम अपना
माई नॉर का गेट जो है वो यूज़ कर लेते हैं। देन फाइनली हम जो है वो इस फाइल को सेव कर लेंगे एंड देन इसको रन सिमुलेशन पे आके रन बिहेवियरल सिमुलेशन पे क्लिक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास वेव फॉर्म जनरेट होके आ गई। अब हम इस वेव फॉर्म को एनालाइज कर लेते हैं। तो हम देख सकते हैं कि पहले केस में हमारी आउटपुट गेट लेवल, डाटा फ्लो एंड बिहेवियरल के थ्रू 1 है। देन हम नेक्स्ट सारी हमारे केसेस में हमारी जो आउटपुट है वो 0 होती है, जो हमारे नॉर गेट की फंक्शनैलिटी को जो है वो कन्फर्म करती है। उम्मीद है आपकी आज की वीडियो भी आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।